ये वीडियो जो है ये मुझे कुछ और बहुत ही ज़्यादा ब्लंट पावर पॉलिटिक्स गेम्स डिस्क्लोज़ करने के लिए और इस बात के लिए डालना पड़ रहा है कि मैंने जो शुरू किया है कि मुझे इन बच्चों को बचाना है, इनको सुरक्षित रखना है, और जिसके लिए मुझे इंदौर और कई शहरों के बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हमें जेन्युइन लगता है और हम हेल्प करना चाहते हैं। ये सपोर्ट हमेशा की तरह छूट ना जाए। आई एम द सेम गर्ल जिसने हैदराबाद में 3 महीने तक बहुत सारे NGOs को इन्फॉर्म किया था कि GHMC डॉग्स को मार रहा है, और 3 महीने तक किसी भी NGO ने इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं समझी थी। मैं NGOs के नाम अभी मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कर दूँगी, क्योंकि बहुत ही कमाल की बात है कि मैं हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रही हूँ और मेरी स्ट्रेंथ को पूरी तरह ख़त्म करने के बाद कल मैं जिस पीक पॉइंट पे थी और जहाँ से मुझे इंदौर के लोगों ने बचा लिया और मुझे एक नई लाइफ दे दी, ये होने के बाद भी लोगों का पावर पॉलिटिक्स गेम बंद नहीं हो रहा है। मुझे आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू बोलना है कि आप लोगों ने मुझे बचा लिया और एक्चुअली मुझे दोबारा से मैं बना दिया और बोल दिया कि तुम्हें परमिशन है कि तुम हो के रहो। अब मैं कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ बिना किसी का नाम लिए, लेकिन अगर ये हरकतें बंद नहीं हुई तो जो लोग ये कर रहे हैं मैं उनके नाम पब्लिकली वायरल करूँगी। वो सब बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, एनिमल वेलफेयर टाइकून्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मेरे साथ क्या होता है कि ऐसा होता है कि जैसे हमने एक प्रधानमंत्री चुन लिया और वो प्रधानमंत्री देश का सारा पैसा खा जाना चाहता है। अगर हमने उसकी जगह किसी ईमानदार प्रधानमंत्री को चुन लिया तो वो पैसा नहीं खा पाएगा और उसकी दुकान बंद हो जाएगी। जैसे अगर एक एरिया में एक ऐसा थाना सेटअप हो गया जहाँ पे ऐसी पुलिस बैठती है जिसको लगता है कि इलीगल धंधों से जो कमाई हो रही है उसमें हम अपना पार्ट ले लेंगे, और दूसरे एरिया में एक ऐसा थाना खुल गया जिनको ऐसा लगता है कि हम अपने एरिया में कुछ भी इलीगल नहीं होने देंगे। इन दोनों बातों में फ़र्क होता है। अब मैं बोलती हूँ एनिमल वेलफेयर का प्रैक्टिस, जो कि मेरे साथ कंटिन्यू पिछले 11 साल से एनिमल वेलफेयर प्रैक्टिस कर रहा है। मैं जहाँ भी रहती हूँ, मैं अपने घर के अंदर के बच्चे, बाहर के बच्चे, ये जो हमारे देसी बच्चे होते हैं, इनका ख्याल रखना शुरू करती हूँ, क्योंकि ये हम सबकी ड्यूटी है, ये हम सबका काम है। जब मेरे साथ कहीं कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, स्टॉकिंग, ईव टीजिंग या कुछ भी, तो एनिमल वेलफेयर मुझे कभी सपोर्ट नहीं करता। एनिमल वेलफेयर मुझे और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएट और हैरेस करने की कोशिश करता है। अगर मैं कोई पब्लिक पोस्ट वायरल करती हूँ तो एनिमल वेलफेयर के लोग उसमें गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स डालते हैं। इन्हीं के द्वारा किए गए फेक गंदे अब्यूज़िव पोस्ट डालते हैं, लोगों को कॉल करते हैं बिना किसी बेस के, बेसलेस, बिना किसी एविडेंस के गंदी गंदी बातें स्प्रेड करना शुरू करते हैं। रोहित जी, उसी बारे में बोल रही हूँ मैं कि अनफॉर्चुनेट ये है कि इंडिया में सैकड़ों NGO जानवरों के नाम पे खुले हुए हैं। मैं आपके नाम लिए बिना बोल रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए जानवर सिर्फ फंडिंग है, पैसे कमाने का ज़रिया है, आपकी दुकान चल रही है, उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनको कैसी कंडीशन में रखा जा रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जब सड़क से एक रेस्क्यू होता है तो पहले उसका फ़ोटो आता है, वीडियो आता है, उसके बाद
8 दिन, 6 दिन, 4 दिन वो बच्चा सड़कों पे ही पड़ा रहता है। एनिमल वेलफेयर की पूरी टीम इमीडिएट रेस्क्यू नहीं करती है, उस बच्चे के नाम पे फंडिंग होती है और उसके बाद अगर तब तक वो सरवाइव किया तो उसको उठाया जाता है। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर कोई भी जेन्युइन बॉडी जिसका होल सोल पर्पस सेवा है, जेन्युइन सेवा है, वो सस्टेन हो गई तो बहुत सारे लोग जिनके लिए कुत्ते धंधा हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मेरे साथ ये प्रैक्टिस होती है कि हम इस लड़की को कहीं पे टिकने नहीं देंगे। हर जगह पे एनिमल वेलफेयर के कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो मुझे स्टॉक करते हैं, करवाते हैं, इसके कुत्ते उठा लो, ये फ्रॉड है, इस तरह की गंदी गंदी बातें बोलते हैं और मुझे वहाँ मेरे साथ धमकाना, मारपीट करना, वहाँ से भगा देना, ये एनिमल वेलफेयर का प्रैक्टिस है। और मुझे धमकाने के बाद हल्ला मचाते हैं कि भाग गई भाग गई। कल से जब से मेरा वो वीडियो वायरल हुआ है, और कमाल की बात है कि पिछले 6 साल मैं कभी फेसबुक पे नहीं आई, मेरा कोई वीडियो नहीं आया, मैं वायरल नहीं हुई, मैं शांति से चुपचाप अपना काम करती रही। अब जब चीज़ें बियॉन्ड दी पीक्स हो गई तो मैंने एक वीडियो वायरल किया। अब जैसे ही कुछ लोग सपोर्ट में आने लगे तो एनिमल वेलफेयर के वो ही चुनिंदा लोगों ने गंदी गंदी बातें उन पोस्ट पे स्प्रेड करना शुरू किया है, क्योंकि एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया के जो बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, बड़े बड़े एनजीओज़, वो नहीं चाहते कि मेरा खुद का कोई शेल्टर सेटअप हो जाए। वो नहीं चाहते कि मैं जो काम कर रही हूँ वो कर पाऊँ। जगह जगह गंदे कमेंट्स डाले जा रहे हैं कि जैसे ही पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ये लड़की भाग जाएगी। पैसे तो आप लोग इकट्ठे करते हो, मैं तो 6 साल से सिर्फ अपने आप चुपचाप काम कर रही थी। अब आप लोगों ने मुझे स्टॉक कराया, पिटवाया, ये सब करवाया और मेरे 2 बच्चे मरवा दिए। तो आप सिर्फ मुझे ही हैरेस करते रहते तो मैं वायरल नहीं आती। तो ये एनिमल वेलफेयर वालों के लिए मैसेज है कि आप लोग प्लीज़ आप जो कर रहे हैं करिए। अगर आप लीगल फंडिंग कर रहे हैं, इलीगल फंडिंग कर रहे हैं, अगर आप कुत्तों को बिज़नेस समझते हैं करिए। आप बिज़नेस को रेस्क्यू कहते हैं, आप अपना काम अपने तरीके से करिए। और मेरा काम मुझे मेरे तरीके से करने दीजिए। मेरा उद्देश्य पब्लिसिटी, फंडिंग, ड्रामा, तमाशा नहीं है। मेरा उद्देश्य इंडिया में एक ऐसा एनिमल शेल्टर सेटअप करना है जो कभी ये नहीं बोलेगा कि हम फुल हैं। जो लोगों से जितने पैसे लेगा उस एक एक रुपए का हिसाब लोगों को देगा कि आपका पैसा यहाँ लगा। जो कभी भी किसी जानवर को इसलिए नहीं लेगा कि इसके नाम पे डोनेशंस आएंगे। जो जानवरों को लेगा और उनका प्रॉपर इलाज कराएगा और हर बच्चे को बराबर प्यार मिलेगा। जहाँ पे जानवर केजेस में पड़े पड़े मर नहीं जाएंगे और फंडिंग के लिए यूज़ नहीं होंगे। तो आप लोग मेरे रास्ते में रोड़े अटकाना, मुझे धमकाना, मुझे रोकना बंद करिए। अब जो बच्चे बचे हुए हैं मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगी। बहुत सारे लोग जो मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स मैं आज उठा नहीं पाई हूँ। जिनके कॉल्स मैं नहीं उठा पाई हूँ, मेरा फ़ोन लगातार कॉल्स पे कॉल्स आए जा रहे हैं। मेरे गले का वोकल कॉर्ड इंजर्ड है, मुझे बोलने में बहुत तकलीफ़ है। तो मुझे अगर आपसे मेरी बात नहीं हुई तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप छोड़ दो या दोबारा कॉल कर दो, मैं आपको कॉल बैक करूँगी, क्योंकि मुझे अभी सबसे बात करनी है। मुझे कुछ भी छुपाना नहीं है, कहीं से भी भागना नहीं है। इंदौर के लोगों के लिए ये मैसेज है। एनिमल वेलफेयर मुझे 6 साल से भगा रहा है। ये लोग मुझे कहीं नहीं टिकने देते। इसलिए नहीं टिकने देते क्योंकि अगर मैं कहीं टिक जाऊँगी तो मैं वहाँ पे एनिमल्स के लिए पहले छोटा सा काम शुरू करूँगी, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा।
पहला टारगेट एक शहर, फिर दूसरा शहर, फिर तीसरा शहर, फिर चौथा शहर, क्योंकि ये बच्चे इक्वालिटी डिज़र्व करते हैं। ये बिज़नेस नहीं है, दे आर लिविंग बीइंग लाइक अस। बहुत गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स वेलफेयर के लोग डाल रहे हैं। यशस्वी, माई नंबर इज़ 9016556176। जब मैं ये वीडियो कंप्लीट कर लूँ उसके बाद आप मुझे कॉल करना। तो पहली बात ये कि जिन लोगों को भरोसा है कि NGOs जेन्युइन काम कर रहे हैं और मुझ पर भरोसा नहीं है, प्लीज़ वो मेरी किसी भी तरह की मदद ना करें। जो NGO वाले ये चाहते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट ना मिले और जो मुझे आधे इंडिया में भगा चुके हैं, घुमा चुके हैं, और भगाने के बाद जो घर से मेरे 6 कुत्तों को किडनैप कर चुके हैं 4 साल पहले, जिनको मैं आज तक देख नहीं पाई हूँ, वो मुझे भगाने के बाद जो हल्ला मचाते हैं कि भाग गई भाग गई। मैं इंदौर से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं कहीं नहीं छिपूँगी। अब अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, किसी भी बच्चे को कुछ भी गंदा हुआ और कुछ गंदा हुआ, मैं प्रोटेस्ट करूँगी। मेरे बच्चों में भी उतनी जान है जितनी NGO के उन जिनके नाम पे न्यूज़पेपर में छपता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, मैं एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई थी। जब भगवान ने मुझे पैदा किया तो मुझे पूछा नहीं कि बताओ ब्राह्मण बनोगी, हिंदू बनोगी, क्या बनोगी। मैं पैदा हो गई। मैं जानती हूँ कि वहाँ पर एनिमल किलिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। प्लीज़, मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। ये मेरा इंडिपेंडेंट डिसीज़न था कि मुझे इस कम्युनिटी को छोड़ना है, मुझे एनिमल्स को सर्व करना है। मैंने लीगली अपना नाम चेंज किया है, मैंने लीगली हिंदू धर्म को अपनाया है और अब मैं साक्षी हूँ। मेरा मुस्लिम कम्युनिटी से, उन लोगों से जो जानवरों को खाते हैं, कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे इस लीगल नेम चेंज को भी एनिमल वेलफेयर वाले बोल रहे हैं कि फ्रॉड है, फ्रॉड है। लीगल नेम चेंज करने के राइट्स संविधान देता है मुझे। आई एम 18+। मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना धर्म परिवर्तन किया है, नाम चेंज किया है। मैं उस मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने रहना चाहती थी। तो लीगल नाम चेंज करना और फ्रॉड में बहुत फ़र्क होता है। किसी को थ्रेट करके, धमका के, डरा के भगाना, उसके घर छुड़वाना, शहर छुड़वाना, उसे ये धमकी उठा लेंगे, उसकी नौकरियां छुड़वाना। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। एनिमल वेलफेयर के बड़े बड़े टाइकून्स, जैसे ही उन्होंने देखा कि इंदौर के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ रही है उनकी, जैसे हमेशा बढ़ जाती है। तो लोगों के ये 2 क्वेश्चंस थे जो मैं क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि जो लोग आपके बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हों, जो आपको बोल रहे हो कि आप चिंता मत करो, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, वो मेरे लिए भगवान है। मेरे छोटे पपी सारे अडॉप्शन पे हैं। मैं इंडिविजुअल वॉलंटियर्स की हेल्प चाहती हूँ उनको अडॉप्ट कराने के लिए, लेकिन मैं किसी NGO को अपने बच्चे नहीं दूंगी। आप पे भरोसा करना या नहीं करना मेरा इंडिविजुअल डिसीज़न है। मैं NGOs पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ जो एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं। आई डोंट ट्रस्ट यू। ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैं इनको अपनी मर्ज़ी से, छोटे बच्चों को अडॉप्शन पर डालूँगी, अपनी मर्ज़ी के वॉलंटियर्स की हेल्प लेकर। कृपया NGO वाले मुझे धमकाएं नहीं कि आप मेरे कुत्तों को उठाएंगे, प्लीज़ मत करिए। अब मैं अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगी। अब आप अगर मुझे भगाएंगे तो आप मुझे भगा नहीं पाएंगे, मैं नहीं भागूंगी, चाहे आप दोबारा मुझे चौराहे पर खड़ा करके पीटे। इंदौर के लोग मुझे सुबह से पूछ रहे क्या हेल्प चाहिए। हर जगह से, जहाँ कहीं पे भी मैं